हेलो एवरीवन। कल हमने इस चैप्टर के थीम को और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि इस चैप्टर को समझने के लिए ज़रूरी थे वो देख लिए थे। आज हम आगे देखेंगे इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन को, थीम को, टाइटल को और शॉर्ट समरी को। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ये कहता है कि लास्ट लेसन इज सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द फ्रैंको-प्रशियन वॉर। इसका टाइमिंग था 1870 से 71 in which France was defeated by Prussia in the war led by Bismarck। ये मैंने कल पहले ही बताया था कि इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट एक ही वॉर है जिसका नाम है फ्रैंको प्रशियन वॉर, जिसमें फ्रांस और प्रशिया के बीच लड़ाई हो रही है और जिसमें प्रशिया को लीड कर रहे हैं बिस्मार्क। दूसरा पॉइंट है प्रशिया देन कंसिस्टेड ऑफ व्हाट नाउ आर द नेशंस ऑफ जर्मनी, पोलैंड एंड द पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। ये कह रहा है कि प्रशिया जो है, जो उस टाइम पे प्रशिया था, उस टाइम पे प्रशिया में जर्मनी था, पोलैंड था और ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसका कुछ पार्ट था। थर्ड पॉइंट है इन द स्टोरी ऑफ द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू द पर्शियन हैंड्स। ये कह रहा है कि इस स्टोरी में जो दो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है, मतलब फ्रांस के जो दो जिले हैं एल्सेस और लॉरेन, वो अब प्रशिया के हाथों में चले गए। मतलब फ्रांस इन पे अपना कंट्रोल खो दिया, वो प्रशिया से हार गया है। दिस स्टोरी ऑल्सो शोज द इफेक्ट ऑफ द इंसिडेंट ऑन द नॉर्मल लाइफ इन द स्कूल। यह स्टोरी ये भी दिखाता है कि इसका जो वो हार गए दो डिस्ट्रिक्ट अगर, तो उसका स्कूल्स पे और नॉर्मल लाइफ पे क्या असर पड़ता है। अगला पॉइंट है इट ऑल्सो हाईलाइट्स द पेन दैट वाज इन्फ्लिक्टेड अपॉन द पीपल ऑफ अ टेरिटरी बाय द कॉन्करर्स। ये भी हाईलाइट करता है, ये जो चैप्टर है वो, कि किसी देश या किसी कहीं के लोगों पे अगर कोई भी क्षेत्र पे कोई अधिकार कर लेता है, जो जीतता है, तो वहाँ पे लोगों पे किस तरह का पेन उन लोगों पे इन्फ्लिक्ट होता है या उन पे लगता है। वो टूक अवे द राइट्स ऑफ द पीपल टू स्टडी और स्पीक देयर ओन लैंग्वेज। तो उनके साथ ये तक भी हो जाता है कि उनका जो अपना अधिकार होता है कि अपने भाषा को पढ़ने का या उनको बोलने का, वो भी इनसे छिन जाता है। जैसे इनका लैंग्वेज था फ्रेंच, जो कि इनको बोलना था, पढ़ना था, सीखना था, बट वो अब बंद हो रहा है और उसके प्लेस पे अब जर्मन स्टार्ट हो रहा है। द स्टोरी डिस्प्लेज द इमोशनल इंटेंसिटी फेल्ड बाय द पीपल when they are deprived of learning their own language. It also highlights the importance of a language। ये कह रहा है कि स्टोरी जो है वो दिखाता है कि क्या इमोशनल इंटेंसिटी है जो वो लोग फील कर रहे हैं, मतलब वो लोग कैसा इमोशनली फील कर रहे हैं जब उनको उनके ही लैंग्वेज से दूर कर दिया जा रहा है या उनको सीखने से बैन कर दिया जा रहा है। इट ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज के महत्व को भी दिखाता है कि लैंग्वेज का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। यह आपका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट पॉइंट है थीम। द थीम ऑफ पैट्रियोटिज्म, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज एंड द लव फॉर वंस मदर टंग आर प्रीडोमिनेंट इन द स्टोरी। ये कह रहा है कि इस वाले स्टोरी में पैट्रियोटिज्म मतलब देशभक्ति का, फ्रीडम ऑफ लैंग्वेज मतलब भाषा की आज़ादी का, और अपने मदर टंग मातृभाषा के लिए जो प्यार होता है किसी एक आदमी को लेकर के, वो काफ़ी प्रीडोमिनेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा है इस स्टोरी में। क्योंकि वो लोग, उनके जो टीचर हैं वो भी इनको यही बता रहे हैं कि इनका जो मदर टंग है उसको प्रिजर्व करके रखना है, क्योंकि बाद में ये इनके लिए बेनिफिशियल होगा। द स्टोरी ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द एरोगेंस ऑफ colonizers टू forcibly टेकन अवे द राइट्स ऑफ दोज हु आर colonized। स्टोरी ये भी बताता है कि जो भी लोग हमें जीत लेते हैं, मतलब जो लोग जीतते हैं और जो लोग के ऊपर उनका कब्जा जमा लेते हैं, तो जिन पे कब्जा जमा जाता है उनसे उनका जो राइट्स होता है, जो उनका अधिकार होता है, वो भी वो लोग उनसे ज़बरदस्ती छीन लेते हैं। जैसे इनका अधिकार है अपने लैंग्वेज को पढ़ने का, जानने का, लैंग्वेज सीखने का, बट ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने लैंग्वेज को इम्पोज कर रहे हैं और इनके लैंग्वेज को बंद कर दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये लोग बोल रहे कि ठीक है फ्रेंच चल रहा है तो जर्मन भी सीख लो, ये लोग बोल रहे कि फ्रेंच बंद करो और अब फ्रेंच की जगह पे जर्मन चलेगा। द लास्ट लेसन स्ट्रेसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड द नेसेसिटी टू रिस्पेक्ट एंड लर्न वंस ओन लैंग्वेज। ये लास्ट लेसन जो है वो इस बात पे जोर देता है, ये क्या इम्पोर्टेंस है हमारे एजुकेशन का, मतलब शिक्षा का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है, एंड द नेसेसिटी टू रिस्पेक्ट एंड लर्न वंस ओन लैंग्वेज, और हमारे क्या ज़रूरत है अपने लैंग्वेज को सीखने का और रिस्पेक्ट करने का। मतलब बहुत बार क्या होता है कि हम अपने लैंग्वेज को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तब तक जब तक वो हमसे अलग नहीं हो जाता। अब अचानक से हमारा लैंग्वेज जब छिनने लगता है तो हमको पता चलता है कि ये जो लैंग्वेज जो हम अभी तक नहीं सीख पाए या हमको सीखना चाहिए था, वो कितना ज़रूरी था। इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, और जो मातृभाषा है, जो मदर टंग है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, इस स्टोरी में पता चलता है।
द स्टोरी शोज दैट लैंग्वेज इज़ पार्ट ऑफ कल्चर, आइडेंटिटी एंड प्रेजेंस। स्टोरी ये भी बताता है कि जो भाषा होता है वो सिर्फ भाषा नहीं होता, वो हमारे कल्चर का मतलब संस्कृति का, हमारे आइडेंटिटी, हमारे पहचान का और हमारे आज़ादी का एक सिंबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है टाइटल, द लास्ट फ्रेंच लेसन टाउट बाय एम हैमल सिम्बोलाइजेज द लॉस ऑफ लैंग्वेज एंड किंगडम ऑफ फ्रांस। तो ये कह रहा है कि जो लास्ट फ्रेंच लेसन है, मतलब लास्ट लेसन का मतलब सिर्फ लास्ट लेसन नहीं, लास्ट लेसन मतलब लास्ट फ्रेंच लेसन जो कि आज एम हैमल ले रहे हैं, हैमल पढ़ा रहे हैं, और ये वो दिखाता है कि ये लोग ने अपना लैंग्वेज खो दिया है, साथ ही साथ अपना जो किंगडम था फ्रांस का, दो स्टेट जो दो डिस्ट्रिक्ट है वो भी इन्होंने खो दिया है। इट बिकम्स एन इमोशनल लेसन गिवन बाय एम हैमल टू द विलेजर्स, सिग्निफाइंग द चेंजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल। ये क्या होता है, काफ़ी इमोशनल लेसन है जो कि एम हैमल पढ़ा रहे हैं, मतलब एम हैमल आज अपना लास्ट क्लास ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और ये दिखाता है कि गांव के जो लोग हैं, विलेजर्स हैं, और इसका लोगों पे सेंटिमेंट्स पे क्या असर पड़ता है, और जो लाइफ चेंज हो रहा है उनका मतलब जो लाइफ चेंज हो जाएगा आज से, जब लैंग्वेज चेंज हो जाएगा कल से तब से, तो इससे उनके सेंटिमेंट्स पे क्या असर पड़ता है। द स्टोरी हाईलाइट्स द बेसिक ट्रेंड दैट देयर इज़ प्लेंटी ऑफ टाइम टू डू थिंग्स। स्टोरी इस बात को भी दिखाता है कि हमारा जो बेसिक ट्रेंड है, मतलब हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा समय है, हेंस वन कीप्स रीशेड्यूलिंग एंड डिलेइंग द लेसन्स ऑफ लाइफ। और इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा अपने काम को या अपने उस सीखने की चीज़ प्रोसेस को हमेशा रीशेड्यूल करते रहते हैं और डिले करते रहते हैं कि चलो सीख लेंगे, बाद में कर लेंगे, हो जाएगा। ऑब्लीवियस यानी कि अननोन टू द फैक्ट दैट लाइफ इज़ सब्जेक्ट टू चेंज। और हम लोग को ये नहीं पता, या हम लोग ये भूल जाते हैं कि लाइफ जो है वो एक चेंज का विषय है, मतलब लाइफ में हमेशा चेंज आते रहता है और पता नहीं कब कौन सा चेंज आ जाएगा, इसलिए जब भी जो मौका मिलता है वो चीज़ हमको कर लेना चाहिए। द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडो, अगला पॉइंट कहता है द मार्चिंग सोल्जर्स अंडर द विंडो रिप्रेजेंट द डाउन या राइज ऑफ प्रसिया इन फ्रांस एंड डिफीट ऑफ द फ्रेंच पीपल एंड द रिजल्टेंट थ्रेट टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। तो जब भी उनका क्लास चल रहा है, उन क्लास ख़त्म होने के जस्ट पहले उनके स्कूल के विंडो के पास से जो सोल्जर्स हैं वो मार्च करते हुए वहाँ से जाते हैं, और वो ये रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो ये दिखाते हैं कि उनके जो फ्रांस का जो दो डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पे अब प्रसिया का उदय हो गया, मतलब वहाँ पे प्रसिया का कंट्रोल हो गया है, और जो फ्रेंच है वो अपने लोग, वो लोग हार गए हैं, फ्रेंच लोग जो थे वो अपने डिस्ट्रिक्ट को हार गए हैं प्रसिया से। और इसका क्या असर होगा, मतलब इसका असर ये है कि वो लोग को लैंग्वेज पे थ्रेट है और उनके कल्चर पे, क्योंकि अब नया लैंग्वेज आएगा और जर्मन कल्चर इम्पोज होगा, तो इनका जो लैंग्वेज और कल्चर जो दोनों पे खतरा है। यहाँ से शॉर्ट समरी है। द स्टोरी इज सेट इन द विलेज ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन आफ्टर दे वर कैप्चर्ड बाय प्रसिया। तो मैंने ये पहले ही बताया था कि जो स्टोरी है इसमें दो डिस्ट्रिक्ट का नाम है, एल्सेस और लॉरेन। तो इसमें ये पता चल रहा है कि जब वो कैप्चर कर लिया प्रसिया दोनों पे, मतलब वो फ्रांस के जो दो लोग हैं वो लोग प्रसिया को और लॉरेन को